हल्की धुंध, सूरज उग रहा है। मिट्टी की संकरी पहाड़ी से गुजरकर एक छोटे जर्जर घर पर रुकता है। सुजाता खपरेल के घर में सुबह की रोशनी में लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। बिटिया, तू कितनी भी मेहनत कर ले, पर दहेज देने की हमारी औकात नहीं है। सुजाता मुस्कुराते हुए, माँ मैं कोई सामान नहीं जो दहेज के साथ बिकूं। आपका आशीर्वाद ही काफी है। सुजाता की आंखों पर क्लोजअप, सच्चाई और दर्द का मिश्रण। भव्य से थोड़ा अच्छा पर अहंकार भरा घर, गाड़ियों का शोर, बारात के बाद पहली सुबह। देख बहन, लड़का तो मेरा इंजीनियर है, बहू गरीब घर की ले आए, कम से कम काम धाम तो करे। सुजाता चाय लेकर आती है। अरे चाय बनाने में इतना टाइम? घर में आलस चलेगा नहीं? माँ जी, अभी हाथ सेट हो रही है। गांव की चूल्हे वाली बहू शहर की रसोई क्या संभालेगी? से सुजाता के चेहरे पर वो चुप सुनती है, पर उसकी आंखों में दृढ़ता जन्म लेती है। कमरे में मध्यम रोशनी। आरव ऑफिस की फाइलें देख रहा है। सुजाता कपड़े तह कर रही है। आरव, आपके घर के लोग मुझसे नाराज रहते हैं, मैंने क्या गलत किया? गलत तुमने कुछ नहीं किया सुजाता, बस माँ की सोच थोड़ी पुरानी है। सोच पुरानी हो तो दिल क्यों नया चोट खाता है? आरव चुप दोनों के बीच की खामोशी को पकड़ता है। रिश्ते में दूरी का पहला संकेत। सुबह 4 बजे उठना, पानी खींचना, सबके लिए चाय, नाश्ता, सफाई, बाजार से सब्जी, फिर खाना, लगातार मेहनत। बहू बिटिया, तुम इतना काम मत करो, शरीर टूट जाएगा। काका, काम करने से शरीर नहीं, बातों से दिल ज्यादा टूटता है। रामू काका की आंखें नम। बेटी सी बहू के दुख को समझते हुए सुजाता दही जमा कर रखती है। सुषमा और देवेश खाना खाते समय दही चखते हैं। ये क्या है? इतना खट्टा दही? हमको बीमार करना है क्या? बड़ी आई संस्कारी बहू, खाना बनाना भी नहीं आता। गुस्से में थाली उठाकर पटक दिया। मां जी, मैं नया दूध लेने अभी चली जाऊं। नाटक मत करो, यहाँ नौकर नहीं है कि तुम्हारे पीछे पीछे सफाई करें। मीरा, पड़ोसन, दरवाजे से सब देख रही थी। मीरा घर के बाहर सुजाता को रोकती है। बहू, इतना ताना कोई कैसे सुन लेता है? सुन लेती हूँ, क्योंकि लड़ने से रिश्ता टूटता है और मैं रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखती हूँ। पर खुद का दिल कौन जोड़ेगा? एक गहरी चुप्पी। सुजाता पहली बार खुद के दिल के घाव को महसूस करती है। रात। आरव फोन पर ऑफिस मीटिंग में व्यस्त। सुजाता खाना ले आती है। खाना ठंडा हो रहा है, आप बस 5 मिनट बोल रहे हैं। सुजाता प्लीज, मीटिंग चल रही है, समझा करो। सुबह सुजाता तेज बुखार में भी रसोई में काम कर रही है। बहू, चाय बनाए? मां जी, तबीयत थोड़ी खराब है। तुम्हारा तो रोज का नाटक है, काम करो। सुजाता बेहोश होकर गिर जाती है। उफ़ो, किसी को ड्रामा देखना था क्या? मीरा दौड़कर आती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। सफेद कमरे की ठंडी दीवारें, सुजाता बेहोश। डॉक्टर ने कहा, आरव को रिपोर्ट देती हूँ। वो अत्यधिक काम और तनाव से गिरी हैं। शरीर बहुत कमजोर हो गया है। विश्राम और मानसिक शांति जरूरी है। आरव की आंखें खुलती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी को कितना अनदेखा किया। अस्पताल बेड के पास बैठा आरव सुजाता का हाथ पकड़ता है। सुजाता, मैं तुम्हारे साथ था, पर तुम्हारे लिए नहीं था, माफ करना। सुजाता हल्की मुस्कान के साथ, बस दिल मत दुखाइए, मैं किसी से क्या कहती, मेरा दिल ही मेरा घर था। घर में वापसी। सुषमा और देवेश खामोश। मां जी, मैं काम करूंगी, पर उतना ही जितना इंसान कर सकता है। मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं। तो हमसे इस तरह बात कर रही है? मैंने चुप रहकर बहुत कुछ सहा है, पर अब चुप रहना अपने ऊपर जुल्म होगा। घर में पहली बार माहौल बदलता है। सुजाता अब अपनी पढ़ाई भी जारी करती है। मीरा उसकी मदद करती है। आरव उसका साथ देता है। बहू, कल जो दाल बनाई थी अच्छी थी। सुजाता मुस्कुराती है। ये छोटी सी तारीफ भी उसके दिल को जोड़ती है। सुजाता घर से पापड़ और अचार बनाकर बेचने लगती है। बहू, तुम्हारे पापड़ तो बाजार में नाम कमा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए वेबसाइट बनवा दूं? मेरे पंख टूटे नहीं थे, बस खुलने में देर थी। एक दिन सुषमा सुजाता के पास आती है। बहू, लोग तेरे अचार की तारीफ करने लगे हैं और मुझे गर्व है। सुषमा के स्वर में पहली बार स्नेह। सुजाता की आंखें नम। बस इतना ही काफी है मान जी। पूरे घर का माहौल बदल गया। गरीबी गलती नहीं और बहू होना कमजोरी नहीं।
दिल टूटता है, पर यदि हम खुद को पकड़ लें तो वही दिल नई दुनिया रच देता है। मैं गरीब थी, पर मेरा दिल अमीर था, और आज दिल ने ही मुझे मेरा सम्मान दिलाया।